प्यार कभी झुकता नहीं। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोग बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था। मैं जल्दी पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देखकर पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो ही प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने के लिए दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं, ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे उसे रोकना था, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए। मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ एक लड़की आवाज़ दी थी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया कि धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला था। बस तभी मैंने ठान लिया, अब मैं उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था। बस आंखें खुल गई और सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज में पहुंचा और बेंच पे जा बैठा। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई हो। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो माने हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा कि
बोल दे उसे अपने दिल की बात, लेकिन मैं डरता था कि मैं क्या कहूँगा, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता। मैं सोचने लगता कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे एहसास हो गया कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने। उसे पहली नज़र में देखकर ही उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ कहने की, ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों ने पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए ही था। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया, अब बस मैं उसे कल जाकर दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया। उससे कहा मुझे मिलना है। उसने भी मिलने के लिए हाँ कर दिया। इस बात की मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन था जब मैं उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर मेरे सामने बैठ जाती है। तभी मैंने उससे कहा मुझे कुछ कहना है। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया कि मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांसें रुक सी गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लग रहा था कि वो और मैं हैं। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था, वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का मंत्र था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता। तब मैंने बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था, शायद जो उस समय पे आकर टूट गया। वो आज का दिन है और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में। अब तक ये बारी समझ में नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर के बाद टूट गया, और यही आज पल जो फिर से एक सपना बनकर पल टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। अपने प्यार को खो कर मैं ना झुका ना टूटा, बस उसे सपना समझ के आगे बढ़ गया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।